दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे डेस्टिनेशन पर जो बिल्कुल अलग और मिस्टीरियस है। यमन का सोकोत्रा आइलैंड। यह आइलैंड दुनिया के सबसे आइसोलेटेड और यूनिक जगहों में से एक है। और ये गल्फ ऑफ एडन में अरेबियन सी के पास यमन के कोस्ट से लगभग 380 किलोमीटर्स की दूरी पर सिचुएटेड है। और यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी चीजें जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। ड्रैगन्स ब्लड ट्री से लेकर बिल्कुल एलियन जैसे लैंडस्केप्स तक। सोकोत्रा को दुनिया का एलियन आइलैंड भी कहा जाता है। और आज हम आपको ले चैलेंज इस फैसिनेटिंग आइलैंड के एक थ्रिलिंग सफर पर। वेलकम टू सोकोत्रा, एक ऐसी जगह जो दुनिया के सबसे रिमोट और एलियन जैसे लगने वाले प्लेसेस में से एक है। यह आइलैंड इंडियन ओशन में यमन के कोस्ट के पास लोकेटेड है। और यहाँ का फ्लोरा और फौना दुनिया के किसी भी दूसरे जगह से अलग है। सोकोत्रा का लैंडस्केप इतना यूनिक और स्ट्रेंज है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरे प्लैनेट पे आ गए हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस आइलैंड के बारे में और जानेंगे क्यों इसे एलियन आइलैंड कहा जाता है। सोकोत्रा एक ऐसा आइलैंड है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से आइसोलेटेड रहा है और इसी वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट अनटच्ड और प्रिजर्व्ड है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सिने। और यहाँ के डेजर्ट, लाइमस्टोन प्लेटोज और स्टनिंग बीचेस इसको और भी फैसिनेटिंग बनाते हैं। सुकोत्रा के ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण यहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलते। सुकोत्रा का सबसे आइकॉनिक ट्री है ड्रैगन्स ब्लड ट्री। ये द्रशेना चिनाबारी के नाम से जाना जाता है और इसका शेप बिल्कुल एक इन्वर्टेड अम्ब्रेला जैसे होता है। इस ट्री का सब एक रेड लिक्विड होता है जो सेंचुरीज से डाई, मेडिसिन और इंसेंस बनाने के काम आता है। इस ट्री के कैनोपी की यूनिक शेप इसको डेजर्ट हीट से बचाती है। ड्रैगन्स ब्लड ट्री नेचर का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हार्श एनवायरनमेंट में भी थ्राइव करता है। ड्रैगन्स ब्लड ट्री के अलावा सोकोत्रा का फ्लोरा और फौना भी बिल्कुल यूनिक है। आले का एक थर्ड प्लांट लाइफ एंडेमिक है, मतलब ये सिर्फ सोकोत्रा में नहीं मिलते। कारण का यहाँ आपको क्यूकम्बर ट्री और डेजर्ट रोज जैसे रेयर प्लांट्स मिलेंगे जो बिल्कुल एलियन लगते हैं। फौना की बात करें तो यहाँ एंडेमिक रेप्टाइल्स, बर्ड्स जैसे कि सोकोत्रा सनबर्ड और सोकोत्रा वॉबलर मिलते हैं। यहाँ का मरीन लाइफ भी रिच है जिसमें रेयर स्पीशीज ऑफ फिश और कोरल मिलते हैं। सोकोत्रा का लैंडस्केप आपको किसी दूसरे प्लैनेट पर होने का एक्सपीरियंस देगा। यहाँ के रॉकी माउंटेन्स, विंड स्कल्प्टेड सैंड ड्यून्स और केव्स इतनी यूनिक है इन्हें कि इसको एलियन आइलैंड कहना बिल्कुल ठीक है। सोकोत्रा के लाइमस्टोन केव्स जैसे कि हॉक केव अंडरग्राउंड माइल्स तक स्ट्रेच होती हैं और ये स्टलगमाइट्स और एंशिएंट इंस्क्रिप्शन से भरी हुई हैं। ये सब आइलैंड को और भी मिस्टीरियस और एलियन बना देते हैं। चाहे सोकोत्रा रिमोट हो, यहाँ तकरीबन 7,000 लोग रहते हैं जो छोटी विलेजेस में सेटल्ड हैं। इन लोगों का सोकोत्री कल्चर और लाइफस्टाइल काफी ट्रेडिशनल है। सोकोत्री लैंग्वेज एक पुरानी सेमेटिक लैंग्वेज है और यहाँ के लोग नेचर के साथ एक डीप कनेक्शन मेंटेन करते हैं। फिशिंग और स्मॉल स्केल फार्मिंग यहाँ की में लाइवलीहुड है और ये लोग अपने एनवायरनमेंट को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन सोकोत्रा का यूनिक इकोसिस्टम अब थ्रेट में है आए ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज। कॉन्जर्वेशनिस्ट्स यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये एक डेलिकेट बैलेंस है क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा है। प्रिजर्वेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना जरूरी है। अगर सही स्टेप्स लिए गए तो सोकोत्रा का बायोडायवर्सिटी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेफ रह सकता है। साहब, सोकोत्रा जैसे जगह दुनिया में बहुत रेयर हैं। यहाँ का लैंडस्केप, फ्लोरा, फौना और कल्चर इसको दुनिया का एक ट्रेजर बनाता है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि इस जगह को प्रोटेक्ट करना जरूरी है ताकि ये आने वाली जनरेशन्स के लिए भी उतना ही प्रेशियस रहे। अगर कभी आपको सोकोत्रा विजिट करने का मौका मिले तो इस यूनिक आइलैंड की रिस्पेक्ट करें और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को फॉलो करें।